दोस्तों अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स का टेंशन बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा होगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर कैसे मैं कम टाइम में अपने पूरे सिलेबस को कवर करूं, पैटर्न सर क्या है, एक टॉपिक सर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, एक एक मॉड्यूल कितने कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, कौन सा सर ऐसे 15 क्वेश्चंस बता दो, 20 क्वेश्चंस बता दो जो कर ले और अपना काम हो जाए। ये वीडियो में पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज ऑलरेडी जो हमारा क्रैश कोर्स दोस्तों चल रहा है, क्रैश कोर्स में हमने ये सब टॉपिक्स कवर कर दिए। अगर आप चाहो तो एक दिन में बैठ के पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो। ये अराउंड 3 घंटे के आसपास का वीडियो है, ये अराउंड 2 से 3 घंटे के आसपास का वीडियो है, ये 2 और 2 घंटे का, ऐसे 4 घंटे का वीडियो है। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला चालू है, मतलब ये भी अराउंड 3 घंटे में हो जाएगा। आज इसका एक लाइव सेशन अभी भी बाकी है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। मेरा मॉर्निंग में लाइव सेशन हुआ और एक इवनिंग में भी मैंने लेक्चर्स रखा है जहां पे मैं लिबनिज थ्योरम कराने वाला हूं। देन ये 2 टॉपिक्स जो हमारे पासिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी लाइव है। कल आज मैं मैट्राइसिस भी स्टार्ट कर दूंगा और कल कुछ टॉपिक्स लूंगा और परसों तक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है कि सर मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा क्या सर? देखो लाइव फॉर्म तो अपना ऑलरेडी चल रहा है, लाइव का तो मजा ही कुछ और है। पर अगर आपको रिकॉर्डेड में चाहिए तो आज हम रिकॉर्डेड बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए जिसका प्राइस है दोस्तों 999 आपका प्राइस है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा फॉर्म रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। हाँ, ये 2 टॉपिक नहीं मिलेगा, जैसे ही रिकॉर्ड होगा वैसे मिल जाएगा, मतलब कल परसों तक आपको ये भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से आप पूरा का पूरा पार्ट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। साथ में मैकेनिक्स का जो कोर्स है दोस्तों, वो उसका प्राइस हमने 1499 कर दिया है, तो आप जाके मैकेनिक्स का भी कोर्स ले सकते हो। और पर मैं अभी बोलना चाहता हूं कि भाई अभी मैथमेटिक्स पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, पर कोर्स लेके मैकेनिक्स का रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद प्राइस फिर से चेंज होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलते हैं 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं सर ये कोर्स कहां पे ले, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे पहले ये अपना टॉपिक है। अब ये अपना टॉपिक है तो हमें पासिंग के लिए कौन से टॉपिक पे डिपेंड रहना चाहिए दोस्तों। अगर आप पासिंग के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। पासिंग के लिए आपको जो टॉपिक्स मैं बताना चाहता हूं वो पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक दोस्तों ये देखो ये टॉपिक है, दूसरा टॉपिक दोस्तों ये है, तीसरा टॉपिक दोस्तों ये है, और चौथे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें का एक टॉपिक है पासिंग के लिए बस। वैसे तो आप अब बोलोगे सर पासिंग में तो ये तो उल्टा ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, तो अगर आप पासिंग के लिए बस कर रहे हो तो आपको इस तरह से जाना चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट सेम में पास हो जाओगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी भी टाइम है। आप एक बार मेरा 1 शॉट वीडियो देखो ना, जो मैंने क्रैश कोर्स में लिया है, उसका प्राइस भी मैंने कम कर दिया। एक बार अगर आप देख लोगे ना, पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा। फिर भी अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो जिनको बस कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। उसके पहले मैं थोड़ा पैटर्न के बारे में आ जाऊं कि नया पैटर्न अपना क्या है। देखो नया पैटर्न क्या है थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों 15 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 15, क्वेश्चन नंबर 4 15, 5 15, 6 15, सभी क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे। अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो 90 मार्क्स का पेपर आएगा, बट अपने को पेपर अटेम्प्ट करना है बस 60 मार्क्स का, बाकी का 30 मार्क्स अपने को नहीं टच करना है। इसलिए अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज जाओगे, प्रॉपर प्लानिंग वाइज जाओगे तो आप पूरा पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए अगर 1-2 टॉपिक्स जो नहीं जरूरी है पर वो आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस है, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो अच्छे से सुनो। अब देखो दोस्तों, जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों कंपलसरी है, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप छोड़ के आते हो तो आपका डायरेक्ट 15 मार्क्स चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब मैं यहां पे आपको यह बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वहां पे हर एक मॉड्यूल के लिए क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन नंबर 2 से ये हाँ, अभी जैसे बाकी के यूनिवर्सिटी का अलग है, हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी का कैसा है पता है। जैसे अगर समझो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मैट्राइसिस का पूछा, तो दूसरा क्वेश्चन वो किसका पूछेंगे पता है, मैट्राइसिस के साथ वो कोई भी टॉपिक लेंगे, कॉम्प्लेक्स लेंगे। ऐसा नहीं कि मैट्राइसिस का ही पूछना है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी क्या है दोनों मैट्राइसिस ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दूसरा पूछेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर समझो हमारा पार्शियल का है तो दूसरा हो सकता है कि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का हो, इस तरह से। तो अगर हमने 1-2 टॉपिक स्किप भी कर दिया तो भी चलेगा। अगर आपने सिलेबस 70% अच्छे से रेडी किया, 70% सिलेबस अच्छे से रेडी किया, मतलब 100% अगर आपको आएगा,
हो सकता है कि आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स स्कोर करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जितनी चीजें मैं बताऊंगा बस उतना आपको फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आपको एक पेपर का पैटर्न पता चला। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, बचे हुए सभी क्वेश्चंस में से 1 2 3 4 5 में से अपने को बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करो, या तो क्वेश्चन नंबर 5 करो, या तो क्वेश्चन नंबर 2 करो, पर कंपलसरी पूरा का पूरा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के पीछे इसमें मत भागना, नहीं तो पेपर छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। वैसे मैं पेपर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। अब मैं बात करता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर आप टॉपिक का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप एक टॉपर हो, एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो भी आपको यहां पे सबसे ज्यादा फोकस, इसके टोटल 3 टाइप्स हैं। एक है दोस्तों, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक्सपांशन ऑफ साइन ऑफ एन थीटा, कॉस ऑफ एन थीटा, ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपांशन ऑफ साइन रेज टू एन थीटा, कॉस रेज टू एन थीटा, एंड रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस 3 क्वेश्चन, बस सभी के बस एक एक क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे ना, हो जाएगा। अगर एक बार मेरा वीडियो देखोगे ना, इसलिए क्रैश कोर्स मेरा बहुत पावरफुल होता है। अगर आप एक बार देख लो, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का समझो आए भी नहीं पता है, तो भी आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने 12th 11th जो जो बेसिक की जरूरत है सब कराई। अगर आप खुद से कर रहे हो, बस ये याद रखना कि कौन सा क्वेश्चन चॉइस करना है। ये जैसे अगर आप एक टॉपर हो, तो आपको क्या करना चाहिए पता है, इसके अंदर आपको कम से कम एक सम, तो जो एवरग्रीन सम है, जैसे एवरग्रीन सम ये वाला है, ऐसे टाइप्स के जो क्वेश्चन है, ये इसका एवरग्रीन सम है। इसको मैं एवरग्रीन सम बोलता हूं कि अगर आपने ये एक सम सॉल्व किया तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने उसमें आपको हर पॉसिबिलिटीज बताई कि अगर आप चाहो तो 2 के स्पीड में देख के 1.5 घंटे में ये टॉपिक कवर कर सकते हो, और अगर 1-2 बार और देख लोगे तो अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने ही पढ़ा है। तो ये पहली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इसमें बस आपको एक सम सॉल्व करना है, इसमें एक सम सॉल्व करना है बस। कितना मार्क्स सर हमारा फिक्स होगा? अब देखो, कोई भी वेटेज यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज नहीं किया जाता। वेटेज हम कैसे पता करते पता है? प्रीवियस ईयर्स पेपर के हिसाब से। अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर्स पेपर अपना अवेलेबल नहीं है नए पैटर्न का, तो भी मैं दिमाग में ये लेके चल रहा हूं कि हर एक मॉड्यूल 15-15 मार्क्स के आसपास पूछा जाएगा। तो आप ये दिमाग में रख सकते हो कि अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर किया तो अराउंड 10 से 15 के बीच में मेरा मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो मैं अराउंड 12 से 15 मार्क्स फिक्स करके चल सकता हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं यहां पे ये भी बताऊंगा कि आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं हाइपरबोलिक में मैं देखता हूं कि जनरली स्टूडेंट बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, तुरंत वो सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की ओर भागने लगते हैं। भाई ऐसा मत करो। हाइपरबोलिक में ना आप सबसे पहला स्टार्टिंग वाला पार्ट कवर करो, जो फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चंस है। सर कौन से क्वेश्चन? जैसे कहीं पे अगर समझो tan 2x पूछा है, हाइपरबोलिक ऑफ tan 2x पूछा है, हाइपरबोलिक ऑफ वहां पे हमें cos hx का प्रूफ पूछा है, तो यहां पे इस टाइप के, मतलब आप अपना बुक ओपन करोगे और जनरली मुझे कमेंट आते हैं कि सर मुझे कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा मैथ्स का बुक, जो ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो कुंभोजकर सर की जो बुक है सबसे अच्छी बुक है। और जनरली वो बुक मैंने मेरे टाइम पे भी यूज किया है, और वो बुक्स लगभग सभी लोग यूज करते हैं, तो वही बुक आपको फॉलो करना चाहिए। तो उसका स्टार्टिंग के पार्ट का भी अगर आप कवर कर लोगे, एक बार आप मेरा हाइपरबोलिक का लेक्चर देखोगे तो आपको समझेगा। तो ये वाले पार्ट में आपको 2 से 4 से 5 क्वेश्चन है। जैसे वहां पे 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों की cos ऑफ s2 थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा, ये सब प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन मतलब अराउंड इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कवर किए तो लगभग हाइपरबोलिक का काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद लॉगरिथमिक में मैं हमेशा बोलता हूँ इसी के अंदर का टॉपिक है। लॉगरिथमिक के अंदर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, 2 पार्ट है, एक आपका स्मॉल लॉग है और एक कैपिटल लॉग है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर कम से कम आपको 4 से 5 सम सॉल्व करने चाहिए। अब 4 से 5 सम सर कौन से सॉल्व करने चाहिए दोस्तों? जो आपके बुक में प्रीवियस ईयर्स में आया, बट ये ध्यान रखना कि दोनों टाइप आप कवर कर पा रहे हो नहीं, इसलिए एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। कम पढ़ के आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हो। तो ये एक टॉपर्स के लिए मेरी एडवाइस है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो कर लो, हाइपरबोलिक नहीं कर रहे हो तो चलेगा, पर अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो आपको ये सब करना होगा।
अब बात करते हैं दोस्तों पार्शियल में। देखो पार्शियल में अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, बस आपको पास होना है, तो आप बेसिक पार्शियल पहले सीख लो, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आगे भी। मतलब कि अगर मुझे समझो कोई भी टर्म दिया है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब मैंने सिखाया है। इवन मैंने मेरे क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में भी पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है वो भी सिखाया है। अब यहाँ पे डेल यू बाय, अगर मुझे डेल एक्स निकालना है तो सर इसका आंसर क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई का आंसर क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर क्या होगा। हर एक चीज आपको निकालने आना चाहिए। ये अगर आप एक बार सीख लोगे, इसके बाद इसके अंदर बस आप कौन सा टॉपिक करो पता है, कंपोजिट वाला सबसे इजी टॉपिक है। और अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे, अगर इसे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे तो टोटल 11 वीडियोस है। बट अगर आप यूट्यूब से ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंपोजिट वाले पार्ट पे आके पहला वो प्रिपेयर कर लो। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पर अभी वो हो सकता है कि 7 और 8 में क्वेश्चंस को डिवाइड करे, इसलिए बड़े क्वेश्चंस भी आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि वहां पे ए और बी बनने वाला है। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये होने के बाद नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक पासिंग के लिए सबसे हेल्पफुल टॉपिक है। अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर दोस्तों आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा, कल मैंने इसके ऊपर लाइव लिया। अब देखो दोस्तों, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो YouTube के ऊपर भी मैंने मैक्सिमा मिनिमा कराया। एप्लीकेशन पे क्या मैंने एक्स्ट्रा कराया वो मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पे ना ट्रिगो वाला भी पार्ट करवाया, क्योंकि देखो ज्यादातर चांसेस होता है कि वो लीनियर फंक्शन फॉर्म में, सॉरी लीनियर फंक्शन बोल रहा हूं, अलजेब्रिक फॉर्म में वो इक्वेशन पूछते हैं। बट बहुत बार ऐसा है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी मैक्सिमा मिनिमा पूछ लेते हैं, जो मैंने एप्लीकेशन पे करवाया क्रैश कोर्स में। तो अराउंड आप 1 घंटे का मेरा वीडियोस देखोगे तो आपका 6 मार्क्स और एक 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है मैक्सिमा मिनिमा, प्लीज नोट डाउन कर लेना। अब देखो दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा अगर आपने अच्छे से कवर कर दिया तो सर अब क्या करें। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब देखो सक्सेसिव में अगर आप एक टॉपर हो तो आपको 3 टॉपिक कवर करना चाहिए, एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा लिबनिज थ्योरम। अगर आप टॉपर हो तो अलजेब्रिक और लिबनिज 100% कवर करना चाहिए, देन ट्रिगो करना चाहिए। पर अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो अलजेब्रिक के 1-2 सम देख लो, लिबनिज 100% कवर कर लेना। बहुत सिंपल सम है और यूं ही आप समझ सकते हो, यूं ही आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपको ये कवर करना है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का पेपर देने जा रहे हो तो एक मेरा वीडियो है कि डेरिवेटिव्स, कंप्लीट डेरिवेटिव्स फॉर्मूला, प्रदीप गिरी एकेडमी। सबसे पहले आप 20 मिनट का वो वीडियो देखो, आपके दिमाग में पूरे के पूरे फॉर्मूले बैठ जाएंगे, फिर आपको चीजें फटाफट समझ में आएगी। अब मैं चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट मेरा पार्ट है मैट्राइसिस। अब मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूं। अभी तक मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मैं एक चीज का ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैट्राइसिस की वजह से फेल होते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैट्राइसिस की वजह से पास होते हैं। रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैं देखा हूं कि जो मैट्राइसिस बस करके मस्त कॉलेज में चले जाते हैं, जाने के बाद पता चलता है कि मैट्राइसिस का जो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका फाइनल आंसर रॉन्ग है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मैट्राइसिस कर रहे हो 100% अच्छे से करो, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप आराम से समझ सकते हो। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे लाइव बैच में जुड़ोगे तो मैट्राइसिस का लाइव सेशन आज ही स्टार्ट में करने वाला हूं। लेबनीज खत्म करके आज मैट्राइसिस पे आऊंगा। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। मैं पूरा का पूरा आपका मैट्राइसिस पूरा बेसिक से आज कवर कराने वाला हूं। तो इसलिए मैट्राइसिस में अगर आप कर रहे हो तो देखो अब क्या सर, अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर आप एक टॉपर हो, अगर आपको टॉपर बनना है तो प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने यूट्यूब पे नहीं किया है, पर एप्लीकेशन पे मैं करवाने वाला हूं इस पे। साथ में दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो कम से कम आप नॉर्मल फॉर्म सॉल्व कर लो और PAQ रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कम से कम पहले टाइप में ये करो और ऑर्थोगोनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। अगर आप टॉपर स्टूडेंट हो तो यूनिटरी भी साथ में पढ़ लो, एक सम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर कौन सा मैं सम पढ़ूं, तो वो चीज बस आपको पता होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से रखो। अब देखो दोस्तों, मैट्राइसिस में ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद दोस्तों नॉन होमोजीनियस का जो अलग अलग इक्वेशन है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो बस उसके रिलेटेड कहीं पे जो मैंने बताया कि म्यू का वैल्यू क्या है, वो वाला एक सम आप सॉल्व कर लेना। और एक सम होमोजीनियस का बस एक ही सम सॉल्व करना। उस टाइप का अननोन वाले कम से कम 2 सम सॉल्व करोगे तो अच्छा है, पर अगर आप सॉल्व कर रहे हो होमोजीनियस का तो बस एक सम। तो अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन में आपका ये काम हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ये चाहे अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो
और अगर आप टॉपर स्टूडेंट हो, सबसे पहले मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे टीचर्स को यह भी नहीं पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का यूनिवर्सिटी का सिलेबस नया वाला क्या है। तो हो सकता है कि आपके टीचर्स ने आपको नया सिलेबस नहीं देखा हो और आपको सब कुछ बता दिया हो। देखो मेरे पास जो नया सिलेबस यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी के नए सिलेबस में इवन बुक के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा कंटेंट पिछले बार का ही डाल दिया है, पर नए सिलेबस के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है, लेसन का नाम उन्होंने लिखा है, पर नए सिलेबस के अंदर उन्होंने जो मेंशन किया है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको, और ये 100% हर एक स्टूडेंट को सॉल्व करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सब मैं सिखाने वाला हूं, इसलिए मैंने ये वाला सेशन ना एग्जाम के जस्ट पास में रखा है कि ये आपके लिए पासिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो ये वाला पार्ट मेरा, इसका लाइव सेशन परसों होने वाला है एप्लीकेशन के स्टूडेंट के लिए। और अगर आप यूट्यूब पे बोलोगे तो यूट्यूब पे मैं लूंगा। दूसरा है दोस्तों रेगुला फॉल्सी मेथड, ये हर एक स्टूडेंट को, और इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे काम होगा। दूसरा है दोस्तों इसके बाद गॉस जैकोबी मेथड, और दोस्तों इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों इसके बाद गॉस सीडल मेथड है, गॉस सीडल मेथड है। बस आप ये चार के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों टेलर और मैक्लॉरिन्स भी था, बट उन्होंने सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया। उन्होंने सेल्फ लर्निंग टॉपिक में उन्होंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिख दिया है, एल हॉस्पिटल रूल लिख दिया है, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपको जो उन्होंने सिलेबस में दिया है सबसे पहले वो रेडी कर लो। अगर आप ये चारों मेथड अच्छे से एक एक, और इसमें 50 सम नहीं सॉल्व करना, एक एक, और अगर आप एक सम सॉल्व करोगे तो 100% आपको कोई भी सम आए तो सॉल्व करने आएगा। और मैं बहुत ही इजी मेथड से ये चारों सम सॉल्व कराता हूं, तो इसमें बस अपने को 4 ही सम सॉल्व करना है, चाहे आप एक टॉपर हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो। अब देखो दोस्तों, आपको एक और चीज मैं बता दूं कि मैट्राइसिस में भी अगर आप हर एक टॉपिक के एक दो सम सॉल्व करते हो तो वहां पे कितना भी सम चेंज होके आए आपको सॉल्व करने आएगा। मैक्सिमा मिनिमा में अगर आपने ट्रीगो का एक सम सॉल्व कर लिया, एक नॉर्मल अलजेब्रिक वाला एक सम सॉल्व कर लिया, मैक्सिमा मिनिमा आपको 100% आएगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में अगर आपने अलजेब्रिक फंक्शन का और लिबनिज का सम सॉल्व कर लिया, कितना भी घुमा के सम आए आपको सॉल्व करने आएगा। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन में वो हो सकता है कि सम को बहुत घुमा दे, तो वहां पे अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया तो आप फंस सकते हो। पर ये सब ऐसे टॉपिक्स है कि अगर आप एक सम सॉल्व करते हो, कितना भी वो सम घुमाए आपको सम सॉल्व करने आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कितना सम को घुमा दे तो आप फंस सकते हो। तो पर ये ऐसे टॉपिक्स है नीचे के जहां पे आप फंसोगे नहीं, तो आपको ये भी पता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसा ही वीडियोस बाकी के सब्जेक्ट पे चाहते हो तो प्लीज बोलना। ओवरऑल मैंने पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 है दोस्तों, मैंने सब कुछ बता दिया। अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो हमने क्रैश कोर्स है दोस्तों उसका प्राइस कम कर दिया है, तो अगर आपको जुड़ना है तो भाई जल्दी से जुड़ जाना, नहीं तो फिर बाद में फिर से अगर उसका प्राइस चेंज हुआ तो फिर मुझे मत बोलना। और मैकेनिक्स का भी प्राइस आज से हमने 1499 कर दिया है। अगर आपको जुड़ना है तो मैकेनिक्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो मैकेनिक्स मत पढ़ना, बस कोर्स लेके रख लो, आप उसके ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।